नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ में चुनाव एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और जो पार्टियां होती हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस पार्टी हो, जनता जोगी हो, तमाम वो पार्टी है, सभी अपने मुद्दों को लेकर, जो अहम मुद्दे होते हैं, प्रदेश स्तरीय मुद्दे होते हैं, उन्हें लेकर पॉजिटिव थिंक रखती है कि हमारे जो मुद्दे हैं, हम जो घोषणा लेकर आ रहे हैं, उससे जनता कारगर साबित हो और आम जनता के दिल तक वो बात जाए जो उन्हें समझाना चाहते हैं। हर कोई पार्टी अपनी नई घोषणा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटी योजना आ रही है, भाजपा की आज घोषणा पत्र जारी हो, भाजपा का आज घोषणा पत्र जारी होने वाला है। तो तमाम ऐसे सभी चीज जो आम जनता तक सीधे जुड़ के बात होती है, घोषणा के जरिए होती है, क्योंकि चुनाव में वोट ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। मतदाता ये देखता है कि उसके लिए क्या फायदेमंद रहेगा, कौन सी सरकार उसके लिए अच्छा काम करेगी। हम इन सभी गतिविधियों पर, सभी चीजों पर एक विश्लेषण करेंगे। आज के कार्यक्रम में हम सीधा जुड़ेंगे ग्रैंड न्यूज़ के संपादक संजय शुक्ला जी से और जानेंगे कि इन विधानसभा चुनाव में इन जो बड़े बड़े जो मुद्दे हैं जिस पर घोषणा हो रही है, उसको लेकर उनकी क्या सोच है। स्वागत है खास कार्यक्रम में संजय जी। और मेरा आपसे एक सवाल है कि जो घोषणा हो रही है और जो पार्टियां अपना बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर रही है कि हमने ये योजना लाई है, हमने ये योजना आने वाले समय में लाने वाले हैं, क्यों ऐसा लगता है कि चुनाव के ठीक सामने ही बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी बड़े बड़े घोषणाओं को जाम जनता तक पेश करती हैं? देखिए, 5 साल में चुनाव आता है, यही वो वक्त होता है जब सारी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख मुद्दा अभी धान का है। धान खरीदी, पिछले चुनाव में भूपेश बघेल सरकार धान के मुद्दे को लेकर ही सरकार पर आई थी और इस बार फिर वही मुद्दा उन्होंने उठाया है और उसे 3000 रुपये किसानों को समर्थन मूल्य देने की घोषणा की है। उनको लगता है कि इस बार भी ये मुद्दा उनका काम आएगा। इसके अलावा भाजपा भी अपना घोषणा पत्र लाने वाली है। अमित शाह जी आए हैं यहाँ और ये भी धान के अलावा एक तो मुफ्त शिक्षा में इनका अगर शुक्ला जी, अगर हम बात करते हैं धान को लेके, छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा है, धान की पैदावार होती है, राजनीति भी धान पर होती है। हम बात करते हैं धान के समर्थन मूल्य को लेके, जहां पर भाजपा यह आरोप लगाती है धान का पैसा हम देते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को। कांग्रेस भी कहती है कि भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है और धान पर उनका कोई विचार ऐसा सही रूप से नहीं है, वो आरोप बस लगाती रहती है, लेकिन धान का पैसा हम लेते हैं। उस पर एक वीडियो भी वायरल होता है, बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं। तो धान पर क्या सियासत होनी चाहिए छत्तीसगढ़ से जैसे राज्य में? देखिए, धान एक्चुअल में केंद्र सरकार जो समर्थन मूल्य देती है उस पर राज्य सरकार अपना बोनस देती है। केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित समर्थन मूल्य है वो तो केंद्र सरकार पूरा पैसा देती ही है। इसके अलावा किसानों को लुभाने के लिए राज्य सरकार ने बोनस की घोषणा की थी, जिसे राजीव गांधी न्याय योजना के रूप में समय समय पर किस्त में दिया जाता है। और इसी पर ये लोग आरोप हमेशा लगाते रहते हैं कि हम देते हैं पैसा, हम देते हैं। एक्चुअल में ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार सिर्फ बोनस देती है। अगर हम बात करते हैं धान के अलावा और अन्य मुद्दों की, तो जितने भी पार्टी के बड़े नेता जो आए हैं, अगर हम बात करते हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। भाजपा से बात करते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर का दौरा लगातार कर रहे हैं और आज उनका एक बार फिर दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री भी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और घोषणाएं भी कर रही हैं। हाल में ही एक मामला उठा था शिक्षा को लेकर, आत्मानंद स्कूल को लेकर भी कांग्रेस ने घोषणा की थी कि तमाम जितने सरकारी स्कूल हैं उसको इंग्लिश मीडियम, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम बनाएंगे, हिंदी मीडियम बनाएंगे। क्या उनको चुनावी फायदा मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में जो घोषणा हुई? देखिए, अभी ये मुद्दा अभी भी उठा है क्योंकि आत्मानंद स्कूल बहुत समय से चल रहा है और ये जो घोषणा हुई है ये चुनाव के ठीक पहले हुई। देखिए, अभी जितने भी आत्मानंद स्कूल छत्तीसगढ़ में खोले गए हैं वहाँ ज़्यादातर ये देखे जा रहे हैं कि अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं, हिंदी शिक्षकों से ही काम चला रहा है। इसके बाद अभी कांग्रेस ने गारंटी दी है कि सारे सरकारी स्कूलों को आत्मानंद में बदल देंगे। ये मेरे ख्याल से तर्कसंगत नहीं लगता। इतने जल्दी ये इस पर इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं है क्योंकि अभी घोषणा होनी बाकी है। क्योंकि अभी तक हाल ही में जो घोषणा हुई है वो कुछ घोषणा हुई है, 10 गारंटी कांग्रेस ने निकाली है और आज भाजपा भी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। आपको लगता है कि क्या कुछ इसका काउंटर, कांग्रेस की जो घोषणा हुई है, जो बड़े वादे हुए हैं, उसका काउंटर भाजपा के पास होने वाला है? जो घोषणा पत्र आने वाला है उसमें आम जनता के लिए कुछ फायदा, क्या लगता है किस मुद्दों को लेकर वो भाजपा ज़्यादा फोकस करेगी?
देखिए, महिलाओं के लिए 500 रुपये गैस में सब्सिडी की घोषणा की है। इसके अलावा महिलाओं का तो प्लस वोट मिल गया है। हाँ, महिलाओं को रिझाने के लिए, प्लस कल मोदी जी ने भी कांकेर में सभा में कहा कि प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। ये भी शायद घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा धान का है। धान का भी समर्थन मूल्य केंद्र सरकार लगभग राज्य सरकार ने जो घोषणा की गारंटी दी है उससे अधिक कर सकती है, जिसका फायदा प्रदेश में भाजपा को मिलेगा। घोषणाओं की बात करते हैं तो छोटे पार्टियां भी कहीं पर पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी हो, उनके तो केजरीवाल जब दिल्ली से आए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री मान सिंह जी, और खुद उनके अध्यक्ष केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने भी 10 गारंटी योजना निकाली। एक और पार्टी है जो तीसरे पार्टी होने का दावा करती है, जनता जोगी, उन्होंने तो 10 चीज़ें लाई हैं कि हम दूध बहाएंगे, प्रदेश में ये कर देंगे, प्रदेश में ये योजना को लाएंगे। हालांकि इस पर अभी पूर्ण रूप से ये नहीं दिखा जा रहा है कि वो पूरे प्रदेश भर में कितने एक्टिव हैं, लेकिन जो उनकी जो बातें हैं और जो लगातार घोषणा पत्र ला रहे हैं, क्या लगता है इस बार का राजनीति जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, भाजपा कांग्रेस क्या तीसरी पार्टी में सरकार बनाने लायक रहेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता छत्तीसगढ़ में वर्तमान में तीसरी पार्टी का कोई औचित्य होगा, क्योंकि इससे पूर्व भी अजीत जोगी के अलावा विद्याचंद्र शुक्ल ने भी तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो विफल रहे थे। पंजाब में और दिल्ली में सरकार आने के बाद हालांकि आम आदमी पार्टी का हौसला बहुत बुलंद है और वो सारे जगह अपने प्रत्याशी जोर शोर से उतारी है, लेकिन ये है कि भाजपा कांग्रेस के मतदाताओं को प्रभावित जरूर करेंगे, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। 1-2 सीट कहीं आ जाए तो वो उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जितने भी उपचुनाव हैं उसमें भी उन्होंने प्रदर्शन दिखाया है। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा शुक्ला जी कि हम 2023 में खड़े हैं, अगर मैं 5 साल पीछे जाता हूं, 2018 का समीकरण हिला देने वाला था। भाजपा जहां पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, वो एकदम से नीचे स्तर पर आ गए। कारण क्या था, कहां पर वो चूक गई थी कि हमने जनता को वो जो चीज़ें जो होनी चाहिए, बुनियादी सुविधाएं, वो नहीं दे पाए, केवल 15 सीटों में आके सिमट गई थी। क्या इस बार भी वो चीज़ देखने को मिलेगी? देखिए, 15 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। भाजपा सरकार एक्चुअल में ओवर कॉन्फिडेंस में पिछला चुनाव लड़ी थी। उन्हें लग रहा था कि हमारी सरकार आ रही है और ज़्यादातर अफसरशाही हावी था भाजपा सरकार में। अफसर ज़्यादा हावी थे राजनेताओं पे, और ओवर कॉन्फिडेंस में उन्हें लग रहा था कि इस बार भी चुनाव आएगी, और वो निश्चिंत थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और भूपेश बघेल सरकार पूर्ण बहुमत से आई। एक और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि चर्चा को थोड़ा लंबा चलाना है, और चलिए बैठ के बात करते हैं, बैठ कर बात करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। और यहाँ पर बैठ कर बात करते हैं आपसे। बिल्कुल, अगर विधानसभा चुनाव ठीक सामने हैं, और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी भी बढ़ चढ़ कर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारी है, वो भी घोषणाएं कर रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस भी अपने फुल कॉन्फिडेंस में सामने नजर आ रही है कि हम विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से तैयार हैं। विधायकों को टिकट काटना, जो सिटिंग विधायक है, कैबिनेट के मंत्री हैं, लगभग 22 ऐसे विधायक है, क्या मजबूरी रही होगी कि रायपुर विधानसभा और जितने भी विधानसभा 90 हैं, उनमें से लगभग 22 विधायकों को टिकट काटा गया? कारण क्या रहेगा शुक्ला? देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा कांग्रेस, इन लोग नए नए प्रयोग करते रहते हैं, और इससे पहले चुनाव से पूर्व सर्वे कराया गया था। केंद्रीय नेतृत्व आई थी भाजपा के भी कांग्रेस के भी, उन्होंने सारे विधायकों के लोक विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे करवाया, और जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा या लोगों की नाराज़गी रही विधानसभा में, ऐसे विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इसके अलावा युवा कैंडिडेट को भी मौका देने मेन उद्देश्य था। राजीव गांधी, प्रियंका गांधी हमेशा कहते रहे हैं कि युवाओं को आगे लाना है, इसीलिए इस बार अधिक से अधिक युवाओं को टिकट दी गई है। पुराने विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जिनका भाजपा में भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो इस बार नए हैं। लगभग 34 चेहरे ऐसे हैं जो नए हैं, 43 प्रत्याशी ऐसे हैं जो एकदम बिल्कुल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और आनंद फानन में अगर लास्ट चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव से पहले जब जो सीट बदली थी, चाहे वो शकुंतला साहू की हो, कसडोल से हो, चाहे वो विजय बघेल कंवरधा से हो, तमाम ऐसे नए चेहरे हैं जो इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और मौका उनके सामने कैबिनेट के मंत्रियों का है। हम बात करेंगे खैरागढ़ की, तो जहां पर एक भाजपा के नए प्रत्याशी, वहीं पर उमेश पटेल कैबिनेट के मंत्री हैं। तो जो नए प्रत्याशी हैं और जो पूर्व के दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो राजनीति में अपना लंबा समय दे चुके हैं, कैसा फाइट रहेगा? अनुभव से प्राप्त होगा कि चुनाव में उसका जीत का डंका बजने वाला है? देखिए, आप रायगढ़ की बात कर रहे हैं। रायगढ़ में
पूर्व आईएएस ओपी चौधरी जिन्होंने अपनी सेवा से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में आए, पिछला चुनाव उन्होंने हार गए, इस बार पूरी दमखम से फिर से चुनाव मैदान में हैं। और उमेश पटेल जो नंद कुमार पटेल के पुत्र हैं, उनका उन्हें फ़ायदा मिला था और काफ़ी कद्दावर मंत्री भी हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वहाँ रायगढ़ में अच्छी फाइट होगी और कांटे की टक्कर होगी। इसके अलावा जीत का अंतर काफ़ी कम होगा वहाँ। लगभग संभाग बहुत सारे हैं, 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में। सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, इन संभागों पर ज़्यादा फोकस कर रही, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन छोटे से रुकेंगे ब्रेक के लिए, देखते रहे ग्रैंड न्यूज़। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से जाने से पहले हमने बात की थी संभागों की। 5 संभाग हैं और इस 5 संभाग में होने वाले नतीजे तो 3 दिसंबर को पता चलने वाले हैं कि किसको चुनाव में जीत हासिल हो रही है, किसको हार का सामना करना पड़ रहा है। पहला मतगणना, पहला जो चुनाव की तारीख है वो 7 से है, फिर 17, फिर 3 दिसंबर को रिजल्ट जो है। संभागों की बात करते हैं शुक्ला जी, आइए चलते चलते बात करते हैं। सबसे बड़ा संभाग अगर हम बस्तर कहते हैं तो जितनी बड़ी पार्टियां आई हैं वो बस्तर और सरगुजा, ये दोनों जगह जाकर सभाएं की है, चाहे वो रैली कर रही हैं क्योंकि बड़ा संभाग है, बड़े बड़े चेहरे भी वही हैं। बस्तर संभाग का मुद्दा इस बार कितना रहेगा, क्योंकि पिछले 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लगभग काफ़ी सभाएं बस्तर संभाग में की और उन्हें रिजल्ट मिला भी है। इस बार भी दौरा लगातार चल रहा है। देखिए, समानतः यह देखा गया है कि ऐसा लोगों का, राजनीतिक दलों का मानना है कि बस्तर से में ही सत्ता की कुंजी छुपी हुई है। बस हाँ, सत्ता की चाबी बस्तर में ही है। जिसने बस्तर साध लिया उसकी सरकार बनती है। पहले भाजपा की सरकार थी, उन्होंने पूरे बस्तर में कब्जा जमाया हुआ था। पिछला चुनाव पूरा कांग्रेस के पक्ष में था, इसलिए वो सत्ता में आई। तो इस बार भी इसीलिए सारे बड़े नेता, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, वो पूरा अपना ध्यान बस्तर पे केंद्रित रखे हुए हैं और लगातार वहाँ चुनावी सभा करके मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। बस्तर की जनता ये चाहना चाहती है कि जो नगरनान प्लांट का जो मुद्दा था, नगरनान बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है कि उस पर सीएम भूपेश बघेल का भी बहुत सारा बयान है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी सभा से संबोधित कर दिए कि नगरनार का प्लांट जो है वो किसी के हाथों में नहीं जाएगा, वो बस्तर का है, बस्तर की संपत्ति है। चुनाव में इसका कुछ फायदा कांग्रेस पार्टी या बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि दोनों की बड़ी सभाएं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बस्तर में हो चुकी है, और खास करके नगरनार प्लांट को लेकर। देखिए, नगरनार प्लांट यानी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है बस्तर के लिए। नगरनार प्लांट के निजीकरण की अफवाहें लगातार उड़ती रही है और बीच में तो कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी 2 दिन पूर्व आके कहा, मोदी जी बस्तर निजीकरण नहीं होगा, इसका आदेश लेकर आए।
तो इसको देख के लगता है कि लगातार नगरनार प्लांट के निजीकरण या नहीं होने के या निजीकरण होने की चर्चाएं, उस पर सरकार को, केंद्र सरकार को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। बस्तर से अब रायपुर आ जाते हैं। रायपुर के कुछ क्षेत्रों को देख लेते हैं, खास करके जो बड़ी बड़ी क्षेत्र हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा गिरीश देवांगन का हो, जो नए प्रत्याशी वहाँ पर उतरे राजनांदगांव की सीट, और राजधानी रायपुर के समीप की लगी सीट पाटन की, जहाँ पर सीएम भूपेश बघेल चाचा भतीजा का चल रहा है। अक्सर देखा जाता है कि जब हम बात करते हैं चुनाव की, तो ये बड़ा मुद्दा है कि एक तरफ सांसद और एक तरफ सिटिंग विधायक जो सीएम भूपेश बघेल हैं, दोनों आपस के पारिवारिक संबंधी भी है। लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के बड़े पहलू हैं, क्योंकि एक का दावा है कि मैं पूर्ण बहुमत से जीत रहा हूँ और एक भी दावा कर रही है कि मैं भी जीत रहा हूँ। पूरा मामला क्या है? देखिए, पाटन की दृष्टि से कैसा देखते हैं अगर आप देखें? पाटन में तीसरे मोर्चा ने जब योगी जनता कांग्रेस की एंट्री हो गई है, वो ज़रूर खेल बिगाड़ सकते हैं भाजपा कांग्रेस का। उन्होंने पूरी दमदारी से अंतिम दिन अपना नामांकन भरा है और वो वहाँ भी अपनी सभाएं लेकर लोगों को, मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। परंपरागत सीट है भूपेश बघेल का और उन्होंने इतना काम कराया है पाटन विधानसभा में, जिससे लगता है कि उसका लाभ उन्हें मिलेगा। और संभवतः जल्दी, मुझे लगता है कि जल्द ही अगले अगर सरकार आ गई कांग्रेस की, तो पाटन को जिला बनाने की घोषणा भी शायद भूपेश बघेल कर सकते हैं। मतलब ये जो पहले ही तो कहते हैं दूर कदम पहले सोच लिया जाए, फिर आगे बढ़ना तय करना क्या है। पहले से सब दिमाग में है कि हमें ये करना है, चुनाव के पहले ही ये सबको बड़ी घोषणा कर देनी है। चलिए, ये सब बात को होती रहेगी, लेकिन मैं कुछ और मुद्दे हैं जो मैं लाना चाहूँगा। अगर 5 साल की बात करते हैं, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी है, क्योंकि 15 साल बेचारे वो भी विपक्ष में थे, संघर्ष करने के बाद वे सत्ता पे आए हैं। इन 5 सालों में उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद तो काफ़ी आगे बढ़ाया। बड़े बड़े कार्यक्रम, चाहे वो विदेश की बात करते हैं, कौशल्या माता मंदिर को लेकर हो, राम वनगमन पथ को लेकर हो, और जो हमारी जो संस्कृति है, गेड़ी बासी, इन सभी मुद्दों पर खास करके फोकस किया। भाजपा 15 सालों में इन चीज़ों को लेकर उतनी पॉजिटिव नहीं थी जितना अभी हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ियावाद तो हमारा शुरू से, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है, हमारी बोली छत्तीसगढ़ी है, अरबी हमारी आदिवासी आम जंगल जमीन। छत्तीसगढ़ियावाद को लेके जो कांग्रेस पार्टी ने आगे अपना दांव खेला है, भाजपा को यहाँ पर कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि हमेशा कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल ने इस पर तंज कसा है भाजपा के ऊपर। देखिए, शुरू से भाजपा ऐसा प्रचारित किया गया कांग्रेस द्वारा कि भाजपा सेठ बनिया बाहरी लोगों की पार्टी है, और भूपेश बघेल सरकार जैसे ही आई, उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद को यहाँ बढ़ावा दिया। हर यहाँ तीज त्योहारों में छुट्टियाँ घोषित की, हर त्यौहार को अपने सीएम हाउस में मनाया, चाहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हो, तीजा हो, पोला हो, हरेली हो, सारे त्यौहार उन्होंने अपने सीएम हाउस में मनाया। और पूरे प्रदेश में सारे जगह ये आयोजन किया, जिसका फ़ायदा लोग, छत्तीसगढ़िया जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो लोग काफ़ी प्रसन्न हैं भूपेश बघेल से और उनकी सरकार से, और उन्हें लगता है कि छत्तीसगढ़ियों की सरकार हमारी सरकार है, इसका फ़ायदा मिल सकता है भूपेश सरकार को। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस बीजेपी, तो अन्य दल भी सामने आते हैं। हम बात करते हैं अलग अलग मुद्दों की, तो बहुत सारी योजनाएं भी सामने आती हैं। मैं अगर आपसे बात करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो दिमाग में चलते रहते हैं कि 5 साल में हमने ये किया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आने वाला है, भाजपा का आज आने वाला है। कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, शुरू के धान की जब आपने शुरुआत की थी बात करने की, धान को लेकर ही सियासत हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और किसान की बहुमतल वोट कांग्रेस को पिछले 2018 के चुनाव में मिले थे। कांग्रेस कहती है कि हम कर्जा माफ कर देंगे, भाजपा इसका कुछ काउंटर करेगी कि हम, वो बोले कि हम भी धान का बोनस इतना देंगे, इतना समर्थन मूल्य कर देंगे और धान का कर्जा माफ अगले साल में किसानों को कर देंगे। ये इस प्रकार का आज घोषणा पत्र में कुछ देखने को मिल सकता है? जी हाँ, ज़रूर। मुझे लगता है किसान सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, चाहे भाजपा के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो। और ज़रूर कांग्रेस के जवाब में भाजपा के घोषणा पत्र में भी ऐसा कुछ प्रस्ताव आ सकता है, जिसमें धान का समर्थन मूल्य 3000 से ऊपर करने की वो घोषणा। 3000 तक ऊपर समर्थन मूल्य, क्योंकि केंद्र सरकार अभी 2200 देती है और 600 रुपये बोनस राज्य सरकार देती है। अगले कुछ दिनों पहले मंत्री रविंद्र चौबे का भी एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लगभग 3500-4000 कर देंगे। बयान आया था और इस पर काफ़ी चर्चाएं भी चली थी। भाजपा अब अगर 3000 करती है, तो फिर राशि की जो ज़रूरत होगी केंद्र सरकार की, वो फिर कैसे मैनेज की जाएगी? नहीं, देखिए, अब केंद्र में मोदी सरकार बैठी है, मोदी है संभव है, ऐसा कहते हैं लोग बात। हाँ, मोदी है तो संभव है इसकी। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। इसके अलावा गैस सिलेंडर आपका हो गया। एक और मुद्दा शायद मुझे लगता है कि
हर घर को, हर परिवार में रोजगार, हर युवा को रोजगार, ये गारंटी शायद ये घोषणा पत्र में ऐसी चर्चा है कि हर घर में, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। रोजगार की गारंटी, सबसे बड़ा बिजली बिल हाफ का तो इन्होंने दिया ही है, वो तो खैर राज्य सरकार का मुद्दा हो गया, लेकिन ये भाजपा धान के अलावा रोजगार का मुद्दा भी जोर शोर से उठाएगी और उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। महिलाओं का मुद्दा अगर आने वाला है, हमने रोजगार की बात कर ली, हमने धान को लेकर बात कर ली, हमने बस्तर पर बात कर लिया, नगरनार पर बात कर लिया, विपक्षी पार्टी की जो सोच है रणनीति जिला बनाने की पार्टी को, वो भी बात कर लिया। महिलाएं भी छूट रही है क्योंकि इस बार महिलाओं के वोट परसेंटेज छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए हैं। महिलाओं तय करेंगी कि इन्हें सरकार से निकालना है और किसी सरकार पर लाना है। पिछले बार महिलाओं ने भाजपा को दामन छाड़ कांग्रेस को साथ दिया था और सरकार बनाई थी। महिलाओं को लेकर कैसा? देखिए, महिलाओं के लिए अभी मास्टर स्ट्रोक प्रियंका गांधी जी आई थी, उन्होंने 500 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की है, तो मुझे लगता है कि भाजपा भी इस पर कुछ ना कुछ ऐसा महिलाओं के लिए कुछ अलग, जैसे ऋण माफ़ी हो गया, स्वरोजगार समूह लोगों के लिए पर लोन हो गया, ये सब चीज़ शायद इनके घोषणा पत्र में शामिल हो सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ संजय शुक्ला जी, संपादक है ग्रैंड न्यूज़ के, और काफ़ी उन्होंने जानकारी स्पष्टीकरण में दिया है कि ये सब जो चुनावी मुद्दा है जो चुनाव में आने वाले हैं या आज घोषणा पत्र में देखने को मिल सकता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार का विधानसभा चुनाव, क्योंकि चुनाव के मद्देनज़र हर पार्टी अपना दमखम से जोर लगा रही है और बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन जनता तय करती है, जनता जनार्दन तय करती है कि किनके वादे सही हैं, उनके कारगर, उनके जीवन को सुधारने के लिए आने वाले 5 साल की बागडोर वो किन सरकार को देती है, वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। हम लगातार इस पर जुड़े रहेंगे और हर दिन का विश्लेषण आपको बताते रहेंगे कि प्रदेश की गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में क्या क्या चीजें होने वाली है। बड़ी से बड़ी अपडेट, छोटी से छोटी जानकारी हम तक साझा करेंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़।